एक रोडस्टर, एक कैफे रेसर और हाल ही में एक क्रूजर। रॉयल एनफील्ड का 650cc प्लेटफॉर्म अब हर टाइप के राइडर को ललचा रहा है, बट शायद से रॉयल एनफील्ड के लिए काफी नहीं था, क्योंकि अब इस प्लेटफॉर्म पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 नए बाइक्स आने वाले हैं, जो रॉयल एनफील्ड ने अपने एक इन्वेस्टर मीट के दौरान कंफर्म किए हैं। और इस वीडियो में हम उन सारी बाइक्स की डिटेल्स और इनके एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस बताएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। इस लिस्ट में सबसे ऑब्वियस बाइक है सुपर मीटियोर 650, जिसे हमने पहले आइकमा और उसके बाद राइडरमेनिया 2022 में देखा। तो अब तक हमें इस बाइक के सारे डिटेल्स पता है, सिवाय उसके प्राइस के, जो हमें अगले मंथ तक पता चल जाएंगे। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस मिस किए हैं तो वो सारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। पर उन वीडियोस को देखने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज इस वीडियो के एंड में सुपर मीटियोर रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम सुपर मीटियोर 650 से तो अच्छे से वाकिफ हैं, और शॉटगन 650 इसी बाइक का एक स्टाइलिश अवतार है। ये पिछले साल आइकमा में दिखाया गया था SG कॉन्सेप्ट के नाम से, और इसके टेस्ट म्यूल्स को देखते हुए लगता है कि इसका प्रोडक्शन वर्जन कॉन्सेप्ट से ज्यादा अलग नहीं होगा। चीजें जैसा इसका हेडलाइट काउल, एक फ्लोटिंग सीट, चॉप्ड फेंडर्स, मिड सेट फुट पेग्स और पी शूटर एग्जॉस्ट इसे सुपर मीटियोर 650 से अलग बनाते हैं। पर इसका ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप सुपर मीटियोर से ही लिया जाएगा। बॉबर्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये टूरर्स या क्रूजर्स जितने कंफर्टेबल या कन्वीनियंट नहीं होते। कंफर्टेबल टूरिंग की बात हो और क्लासिक का नाम नहीं आए, ये लगभग इम्पॉसिबल है। और यही आती है रॉयल एनफील्ड की नई 650cc मोटरसाइकिल, क्लासिक 650। जी हाँ, 650cc का परफॉर्मेंस और क्लासिक वाला चार्म। उफ, मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हूं इस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए। Oh my God! Wow! और शायद से मुझे ज्यादा इंतजार भी ना करना पड़े, क्योंकि हमने इस बाइक को ऑलरेडी यूके और इंडिया में टेस्टिंग के दौरान देखा है। स्पाई शॉट्स को देखते हुए लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने हर वो चेंज किया है इस बाइक के लिए जो क्लासिक को क्लासिक बनाता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके अपराइट अर्गोनॉमिक्स, जैसे एक चौड़ा हैंडल बार, स्कूप्ड सीट और मिड सेट फुट पेग्स, जो ठीक क्लासिक 350 की तरह दिखते हैं। तो शायद ये कहना गलत नहीं है कि ये क्लासिक 500 की परफेक्ट सक्सेसर होगी। और जहां क्लासिक 650 है, वहां बुलेट 650 का होना तो बनता है। पर इस बाइक को क्लासिक 650 से अलग बनाएंगे इसकी सिंगल सीट, एक सिंपल ग्रैब रेल और इसका हेडलाइट कवर। पर क्या ये बुलेट 350 की तरह 650 फैमिली की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल होगी? शायद नहीं। हमें लगता है कि रॉयल एनफील्ड इस बाइक के लेगेसी पर कैश इन करेगा और शायद इसे इंटरसेप्टर और क्लासिक 650 के बीच में पोजीशन करेगा। आपको क्या लगता है इसके प्राइसिंग के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अब तक हम बात कर रहे थे रोड गोइंग बाइक्स की, और इंडिया के रोड से तो हम अच्छे से वाकिफ हैं। और वहीं आती है इस प्लेटफॉर्म की डू इट ऑल मोटरसाइकिल, स्क्रैम्बलर 650। जी हाँ, ये बाइक हमने ऑलरेडी इंडिया में देखी है, और रॉयल एनफील्ड ने इसे एक कस्टम मोटरसाइकिल के अवतार में आइकमा 2022 में लाया। ये बाइक लॉन्ग ट्रैवल USD फोक और डुअल शॉक सस्पेंशन सेटअप के साथ वायर स्पोक ट्रिम्स और पिरेली के डुअल पर्पस टायर्स के साथ आएगी। इसका 2x1 एग्जॉस्ट सिस्टम भी बाकी 650cc मोटरसाइकिल से काफी अलग है। पर ये रॉयल एनफील्ड के स्क्रैम्बलर 450 की तरह एक हार्डकोर स्क्रैम्बलर ना होते हुए ये एक रफ रोड केपेबल अर्बन मोटरसाइकिल होगी, ठीक ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 900 के जैसे। काफी टाइम से इस प्लेटफॉर्म पे एक ADV की बात चल ही रही थी, बट हिमालयन 450 के स्पाई शॉट्स के बाद ये हमें होते हुए नहीं दिख रहा था। बट लगता है आफ्टर ऑल हिमालयन 650 बनने ही वाली है। अब आपको हिमालयन 450 के बारे में तो पता ही होगा, नहीं? उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिमालयन 411 और एक हार्डकोर 450 के होते हुए क्या वाकई में हिमालयन 650 की जरूरत है? रॉयल एनफील्ड इस ADV के साथ एक काफी अलग डायरेक्शन ले रहा है। तो जहां 411 एक बिगिनर ADV स्पेस में आएगी और 450 हार्डकोर ADV एंथुसियास्ट के लिए होगी, वहीं 650 आपको एक मैच्योर्ड हाईवे राइडिंग एक्सपीरियंस देगी। तो हिमालयन 650 में वही ट्रस्टवर्दी इंटरसेप्टर 650 का इंजन होगा और शायद उतना ही परफॉर्मेंस देगा, बट इसे एक रफ रोड केपेबल पैकेज में ऑफर किया जाएगा।
और इसी रीजन से हमें लगता है कि स्क्रैम्बलर 650 से और अच्छा बेस नहीं हो सकता इस बाइक के लिए। तो इस बाइक को वही सस्पेंशन और व्हील सेटअप मिलेगा, बट उसके साथ साथ आपको एक टॉल विंड स्क्रीन, स्प्लिट सीट सेटअप और साथ ही एक अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट मिलेगा, जो इसे एक केपेबल हाईवे टूरर और माइल्ड ऑफरोडिंग के लिए अच्छा ऑप्शन बनाएगा। और क्योंकि इंजन और इनफैक्ट पूरा प्लेटफॉर्म इतना भारी है, आप इससे सुजुकी V-Strom 650 जैसा एक्सट्रीम ऑफरोडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बाइक कावासाकी वर्सेस 650 और Honda CB500X की तरह हाईवे टूरिंग के साथ खराब रोड्स भी झेल पाएगी। अब हिमालयन 450 तो अगले साल इंडिया आ ही रही है, बट क्योंकि इस पिक्चर के अलावा हमारे पास हिमालयन 650 का कोई और डिटेल नहीं है, हमें नहीं लगता कि ये बाइक इंडिया 2025 से पहले आएगी। आपने कई कॉन्टिनेंटल GT 650s को फेयरिंग मॉडिफिकेशंस के साथ देखा होगा और जल्द ही आप एक फेड कैफे रेसर सीधा रॉयल एनफील्ड के शोरूम से ले पाओगे। जी हां, रॉयल एनफील्ड अपने GTR 650 रेस बाइक का एक रोड लीगल अवतार बना रहा है और ये चीज ना सिर्फ इस इन्वेस्टर मीट बल्कि एक स्पाई शॉट ने भी कंफर्म की है। इस बाइक में आपको एक फेयरिंग के साथ साथ एडजस्टेबल सस्पेंशन, बेटर टायर्स और स्पोर्टियर एर्गोनॉमिक्स मिलेंगे। हमें लगता है कि रॉयल एनफील्ड अपने कॉन्टिनेंटल GT कप के अगले सीजन के दौरान इस बाइक को लॉन्च करेगा। तो चाहे सिटी राइडिंग हो, हाईवे टूरिंग हो या रफ रोड्स हो, रॉयल एनफील्ड का 650cc प्लेटफॉर्म अब हर टाइप के राइडिंग कंडीशंस के लिए कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं स्क्रैम्बलर और क्लासिक 650 के लिए। आप किस बाइक के लिए एक्साइटेड हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बाइक देखो को YouTube पर सब्सक्राइब और Instagram पर फॉलो करना ना भूलें, बिकॉज अगले कुछ हफ्तों में बजाज पल्सर P150 और सुपर मीटियोर 650 के हिंदी रिव्यूज के साथ साथ और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। तब तक के लिए अलविदा।